और बात करेंगे, संदीप पाठक ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी विधायकों को पैसे से बीजेपी में शामिल कराने का आरोप है। आम आदमी पार्टी नेता संदीप पाठक का बड़ा आरोप, आम आदमी पार्टी के विधायकों को कॉल आ रही है। यह संदीप पाठक की तरफ से कहा जा रहा है। कह रहे हैं जो चाहिए बोलो मिल जाएगा। ये संदीप पाठक ने कहा है। जनता ने उम्मीद से केजरीवाल को चुना है। संदीप पाठक की तरफ से कहा गया है नुकसान किसी पार्टी को नहीं देश को होगा। ये संदीप पाठक कह रहे हैं। देश को तोड़ने के सारे प्रयास असफल हुए, बीजेपी का ये प्रयास भी असफल होगा। देश की संस्कृति और ईश्वर पर भरोसा रखें, ये संदीप पाठक की तरफ से कहा गया। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, विधायकों को खरीदने का आरोप लगा रही है। संदीप पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार जरा सुनिए। सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे विधायकों को फोन आए और फोन पे उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए लालच दिया गया। मुझे लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे वो बात आज सच हो गई कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, हमारी दिल्ली और पंजाब में सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। मगर हमें गर्व है हमारे विधायकों पे कि उन्होंने इस बात को पार्टी की लीडरशिप को बताया। शुभराना, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी, यानी कि हम कुछ ही देर पहले सौरभ भारद्वाज को सुन रहे थे, वो फिर से ऑपरेशन लोटस का जिक्र कर रहे हैं। और संदीप पाठक तो बाकायदा ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को फोन आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि बताइए क्या चाहिए, जो चाहिए वो मिल जाएगा। क्या है इसके पीछे की वजह और क्या है पूरी खबर? जी देखिए अनन्या, बिल्कुल अभी कुछ देर पहले सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने साफ किया कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, चाहे पंजाब की बात की जाए या दिल्ली की बात की जाए, उनको खरीद फरोख्त करने की भाजपा की तरफ से कोशिश की गई। इस तरीके के आरोप सौरभ भारद्वाज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाते हैं। और आपने बीते दिन देखा कि पंजाब से चाहे आप सुशील रिंकू की बात कीजिए, जिस तरीके से जो पंजाब के विधायक हैं जो आम आदमी पार्टी के खेमे में पहले थे और अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उस पर सवाल उठाते हुए सौरभ भारद्वाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ऑपरेशन लोटस भाजपा की तरफ से चलाया जा रहा है। और इस ऑपरेशन लोटस में जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली से विधायक है या पंजाब से विधायक है, उनको खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो उनको बोल रहे हैं कि जो चाहिए आप मान जाइए, नहीं तो उनको दूसरा ऑप्शन जबरन पार्टी में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके के आरोप आज सौरभ भारद्वाज ने लगाए और उससे पहले संदीप पाठक भी ट्विटर के जरिए ये बात साफ करते आए हैं। और देखिए ये बात बेहद जरूरी है क्योंकि लोकसभा का चुनाव सर पर है और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ईडी लॉकअप पर है, और देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर, लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसमें अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ राष्ट्रीय संयोजक है आम आदमी पार्टी के, तो वोट बैंक पर भी फर्क पड़ सकता है। और जिस तरीके के ये जो आरोप सौरभ भारद्वाज की ओर से लगाए जा रहे हैं, एक सवाल ये भी उठ गया है क्योंकि आपको जनवरी में याद होगा जब बाकायदा आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और ये कहा गया था कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है, ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा था। उसके बाद समन भी भेजा गया था इस पूरे मामले को लेकर और ये कहा गया था कि भाई ऐसा क्यों लग रहा है, आपको सबूत दिखाइए या प्रूफ दीजिए, कौन है जो फोन कर रहा है और कौन है जो आपको ऑफर दे रहा है। इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा था। लेकिन अब एक बार फिर से सवाल खड़े करेगी बीजेपी, अगर इस तरह की कोई खबरें हैं और इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं तो फिर प्रूफ आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा, जिसका आरोप अभी सौरभ भारद्वाज लगा रहे थे। जी देखिए अनन्या, यही सवाल मैंने भी सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा तो उनकी तरफ से यह है कि देखिए एक नंबर बताया कि देखिए एक नंबर है, उसके जरिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को कॉल आ रहे हैं। एक नंबर का उन्होंने जिक्र किया। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने उस पे, उन्होंने कहा कि नहीं अब तक नहीं की, लेकिन हम करेंगे। इस तरीके के जवाब सौरभ भारद्वाज के खेमे से आए क्योंकि देखिए लगातार ये अब भाजपा भी प्रूफ मांगेगी कि अगर आप हम पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं खरीद फरोख्त करने का, तो आपके पास प्रूफ क्या है, क्योंकि देखिए प्रूफ पर बात होती है। तो उसको लेकर सौरभ भारद्वाज ने एक नंबर जो है उसके
जिक्र जरूर किया है। तो देखिए उस पर जांच होना बाकी है कि आखिर इस बात में कितना ब्लैक है कितना व्हाइट है। जी अनन्या। चलिए शुभ राणा, आप हमारे साथ रहिए, हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी होनी है। 2 बजे का समय बताया जा रहा है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को पेश किया जाएगा। दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। 6 दिन की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और आज तक की हिरासत जो है 28 मार्च तक की हिरासत जो है वो ईडी को अरविंद केजरीवाल की दी गई थी। और अब देखना होगा कि आखिरकार कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला जो है वो सामने आता है। तो आज रिमांड जो है वो खत्म हो रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो बढ़ेंगी या फिर और ज्यादा ये कह सकते हैं कि कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि न्यू एक्साइज पॉलिसी का जो पूरा मामला है जिसमें बड़े राजनीतिक चेहरों की जब गिरफ्तारी हुई, जिसमें मनीष सिसोदिया थे, अभी तक जमानत नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी से सांसद हैं संजय सिंह, जिन्हें भी अभी तक जमानत नहीं मिली है। और अब तीसरी गिरफ्तारी जो है वो अरविंद केजरीवाल की हुई और आज कोर्ट रिमांड को बढ़ाती है या फिर कुछ राहत की खबर हो सकती है आम आदमी पार्टी के लिए, देखना होगा। शुभ राणा इस पर हमारे साथ बनी हुई हैं। शुभ राणा, क्या लग रहा है, क्या ईडी की तरफ से रिमांड लेने की कोशिश होगी? अगर होगी तो कितने दिन की रिमांड ली जा सकती है और क्या लग रहा है, क्या आधार रखा जाएगा जिसके बिहाफ पर कोर्ट में ईडी ये कहेगी कि हमें रिमांड मिलनी चाहिए, और क्या अभी तक पूछताछ में सामने निकल कर आया है? देखिए अनन्या, अगर अरविंद केजरीवाल की लीगल बैटल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल की आज एक और कोर्ट में सुनवाई है दिल्ली हाई कोर्ट में। पीआईएल जो है एक दिल्ली के रेजिडेंट की तरफ से फाइल की गई है, जिसमें कहा गया है कि नैतिक रूप से अरविंद केजरीवाल को अपने सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसकी सुनवाई 12 बजे है और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की सुनवाई लगभग 2 बजे बताई जा रही है, जिसमें ईडी की जो कस्टडी है जो 28 मार्च तक थी, आज वो खत्म हो गई है। तो देखना ये बहुत अहम होगा कि ईडी जो है वो अपनी कस्टडी आगे बढ़ाएगा तो कितने दिनों के लिए बढ़ाएगा, क्योंकि आपको याद होगा जब मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह की सबसे पहले इन्हीं का भी जो अरेस्ट होने का क्रम यही रहा है। पहले ईडी ने कुछ दिनों की रिमांड मांगी, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी होने के बाद एक साल मनीष सिसोदिया को जेल में हो गया, एहतियात जेल में हो गया। तो देखना ये बहुत अहम होगा कि आज ये जो 28 मार्च को 2 बजे अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी है उस पर क्या कुछ निकल के आता है। हालांकि कल सुनीता केजरीवाल ने भी एक, जैसे मूवी का ट्रेलर होता है, सुनीता केजरीवाल ने भी ये कहा था कि आज अरविंद केजरीवाल ईडी को लेकर बड़े खुलासे करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो उनके फंडामेंटल राइट्स है, जो उनके मौलिक अधिकार है, उनका ईडी लगातार खनन कर रही है। इसको लेकर भी आज कोर्ट में बहस होगी और ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि देखिए पिछली बार भी जब कोर्ट में बहस हुई थी तो बहुत लंबी ये बहस चली थी और फैसला भी बहुत लेट आया था। तो आज भी जो नजरें हैं वो इसी फैसले पर टिकी हुई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक है अपनी पार्टी के। जी आनंद। चलिए शुभ राणा, इस खबर पर आप नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।